नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रूड ऑपरेशन का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एचटीएमएल, जिन फ्रेमवर्क, गो, मायस्क्वल, ये चार चीज़ें लेके हम क्रूड ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करेंगे इसमें, या फिर बूटस्ट्रैप कैसे कॉल करेंगे, एचटीएमएल कैसे कॉल करेंगे, एंड इंडेक्स पेज हम बना लेते हैं विथ टेबल फॉर्मेट। बस इतना ही काम आज के वीडियो में हम करेंगे। बाकी का काम हम आगे के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे आके हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, जैसे कि main.go सिंपली, और इसमें हम टाइप करते हैं सब कोड जो हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो मोड हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम गो मोड इनिट, और मेरा पाथ का नाम ही मैं दे देता हूँ गो अंडरस्कोर वेब, सिंपल। ये देखिए, ये हो गया, बन गया फाइल। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए गिन फ्रेमवर्क। सो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ गो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे गेट गेट गिट हब डॉट कॉम। यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिन गॉनिक गिन, सिंपल, एंड इंटर। देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है। अगर हमें देखना है तो हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे मोड में आया, और ये जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स थी उसने सारी की सारी डाउनलोड कर दी। ठीक है। अब आते ही यहाँ पे मेन फाइल में, और सिंपली लिखते हैं पैकेज मेन। ठीक है। एंड इंपोर्ट करता हूँ मैं क्या, गिन फ्रेमवर्क का, इंपोर्ट विद द गिन फ्रेमवर्क। यहाँ पे लिखते हैं गिट हब डॉट कॉम, और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे गिन गॉनिक गिन, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं मेन फंक्शन, जिसकी वजह से हमें ये कॉल करना है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक मेन। ठीक है। हमेशा हर एक चीज़ मेन फाइल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है ना? कोई भी सर्वर हो या कुछ भी हो, उसे हमें मेन फाइल से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब नाम का वेरिएबल, जिससे हमें क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है। तो यहाँ पे मुझे लिखता है गिन फ्रेमवर्क के साथ रन करना है, तो इसको लिखा मैं गिन डिफ़ॉल्ट सिंपली। ठीक है। और वेब, ओ सॉरी, वेब। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे हमें एचटीएमएल को लोड करना होता है सबसे पहले तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन आता है। ठीक है? जो गिन फ्रेमवर्क हमें दे देता है, जैसे कि लोड एचटीएमएल ग्लोब। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोड एचटीएमएल ग्लोब। ठीक है ना? सॉरी, लोड हो गया, यहाँ पे ग्लोब चाहिए। और इसके अंदर हम दे देते हैं एक फ़ोल्डर का नाम, जैसे कि ये तो सारे के सारे फ़ोल्डर्स हम क्या करेंगे कि जितने भी मेन फ़ाइल है, तो यहाँ पे आएगी, लेकिन एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम सारे टेम्प फाइल्स, मीन्स एचटीएमएल फाइल्स उसमें होल्ड करके रखें। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेम्पलेट। ठीक है ना? और टेम्पलेट के अंदर के सारे तुम कॉल कर लो, सिंपली। अब आता हूँ यहाँ पे और लिखते हैं सिंपल में वेब डॉट गेट। क्यों? क्योंकि जो भी कोई कॉल होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि ये ऐसा, सॉरी, ये ऐसा आएगा ना, http कोलन कोलन लोकल होस्ट कोलन 8080, और यहाँ पे सिंपली ये कॉल होगा, इट मीन्स इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉल होगा, है ना? हम ऐसे ही कॉल करते थे ना, तो उसकी वजह से हमें एच टी एम एल में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कॉल होता है। तो इसको मैं ऐसे कॉल करता हूँ, तो ये इंडेक्स फंक्शन पे चला जाएगा। ओके।
अब आते हैं और इसे रन करते हैं, वेब डॉट रन एंड 8080। देखिए मैंने यहाँ पर भी 8080 लिखा है, क्यों? क्योंकि ये पोर्ट है इसका, लोकल होस्ट का, तो इसके लिए मैंने 8080 पोर्ट पे इसे रन कर दिया। ठीक है ना। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखता हूँ फंक इंडेक्स। ठीक है ना, इंडेक्स को हमने कॉल करना है फंक्शन को, तो इसमें एक पैरामीटर हमें भेजना है सी पॉइंटर के साथ गिन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब जितना भी कंटेंट है या फिर जितना भी कॉन्टेक्स्ट आएगा गिन फ्रेमवर्क के साथ, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, रिजल्ट हो सकता है, जो भी कुछ है, तो ये हमें हेल्प करेगा आगे भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं c.html करता हूँ। ठीक है, हालांकि हम ऐसे कर सकते हैं c.json, लेकिन ये जेसन हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई जेसन फॉर्मेट में एपीआई, अगर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और हमें जेसन फॉर्मेट में कुछ वैल्यूज़ भेजनी है, तब ही हम जेसन लिखते हैं, अदरवाइज हम लिखते हैं HTML। क्यों? क्योंकि हमें HTML पेज शो करना है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज कम द नंबर्स, मीन्स जो भी ऑथेंटिकेट मतलब एरर है या फिर सक्सेस मैसेज है, वो पता चले कि क्या है, 200 है, 404 है, क्या है, इसके लिए। और आता हूँ यहाँ पे और लिखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये सेकंड पैरामीटर। अब थर्ड पैरामीटर में सिंपली लिखता हूँ मैं एक मैसेज टाइप करने के लिए गिन डॉट एच, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं है लेकिन लिख देते हैं मैसेज हेलो, सिंपल। बस अब दो चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले टेम्पलेट को, फोल्डर को क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने टेम्पलेट नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमें करना है इंडेक्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सॉरी नॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कर दी। अब सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे एच टी एम एल लिखते हैं। हाँ, अब लिखते हैं हेडर टाइटल। टाइटल में क्या लिखे, गो वेब, सिंपल। और इसके अंदर लिखते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर लेते हैं हम एक सिंपल H1, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो राम। ठीक है ना, इतना करके हम छोड़ देते हैं और आते हैं यहाँ पे। ये तो सारा कुछ सही दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, देखिए ये चल गया। ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को सिंपली यहाँ से, और आता हूँ यहाँ पे और पेस्ट। देखो अलार्म मेरा दिखना चालू हो गया है ना। अब एक काम करते, बूटस्ट्रैप भी डाल देता है इसके साथ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ बूटस्ट्रैप कोड। ठीक है, यहाँ पे आया W3 स्कूल में, क्या मिल रहा है हमें, सी एस एस कहाँ पे है इसकी, इसकी हमें सी एस एस चाहिए ना। चलो ये एक ले लेते हैं हम, ये हमें ज़रूरत लगेगी इसकी। यहाँ पे मैंने ले लिया इसको। ठीक है, जो भी कंट डाल देंगे यहाँ पे। और सी एस एस के लिए, सी एस एस के लिए सी एस एस बूटस्ट्रैप सी एस एस कहाँ पे मिलेगी, हाँ ये देखिए मिल गई। मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ बूटस्ट्रैप सी एस एस का। ठीक है ना, ये कॉपी किया मैंने सिंपली, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ अभी अच्छे से दिखने चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा नहीं है एच टी एम एल एंड बूटस्ट्रैप, क्योंकि मैं भी बैक एंड डेवलपर हूँ इसके लिए, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है आपका। वापस रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। देखिए ये आ गया बीच में। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें टेबल चाहिए। तो यहाँ पे कुछ है क्या टेबल्स के लिए,
यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेबल। ठीक है, ये देखो टेबल का कोड मुझे मिल गया। अब अच्छा सा एक टेबल देखते हैं कि जो हमें यूज़ हो सके हमारे प्रोजेक्ट में। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको बॉर्डर और ये सारी कुछ चीज़ें है। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं यूज़र डेटा, सिंपल। बस इतना ही लिख के मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, है ना? तो इसमें से हम कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे कि ये तो आईडी होगा, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट नेम रखते हैं, दूसरी चीज़ ये लास्ट नेम हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एक्शन। एक्शन मीन्स जो भी होगा डिलीट या अपडेट, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बटन्स आ जाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिट। फिलहाल के लिए मैं एडिट लिख रहा हूँ, लेकिन हालांकि हम इसे चेंज कर देंगे। हमें यहाँ पे कुछ और चाहिए, ठीक है ना? तो ये स्क्रॉल स्पैन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, डन। एक काम करते हैं, बटन भी डाल ही देते हैं अभी, ठीक है ना? यहाँ पे लिखते हैं बटन। ओके, ये देखिए ये बटन्स हमें मिल गए। तो इसमें से एडिट बटन ले लेते हैं हम, ये प्राइमरी को मतलब एंकर टैग ले ले क्या, सबसे बढ़िया हो जाएगा। हाँ वही करते हैं, एंकर टैग ले लेते हैं। ओके, ये मिला। यहाँ पे मैं आता हूँ, एंकर टैग ये ऐसे लिखा, एडिट को कट किया सिंपली, एंड यहाँ पे पेस्ट, एडिट। ठीक है, तो सिमिलर मुझे क्या चाहिए अभी, इंटर करता हूँ मैं, इसे नीचे लेता हूँ। ये हो गया एडिट एंड डिलीट के लिए। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट डिलीट, ठीक है ना? और यहाँ पे डेंजरस ले लेता है, डेंजर डेंजर डेंजर, ठीक है ना? ये देखिए डेंजर ले लिया हमने। हाँ, ये दोनों के दोनों मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट। अब देखते हैं ये कैसे दिखता है, ठीक है ना? देखिए, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है शायद, देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है ये। ठीक है, यूज़र डेटा, फर्स्ट नेम, एक्शन। हालांकि ये नेक्स्ट वीडियोस में हम इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, तो ये तो मैंने इंडेक्स पेज बना लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, और एक बटन डाल देता हूँ। तो उससे होगा क्या कि हमारा जो मिशन है, मतलब जो हमें करना है वो अच्छे से हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी करता हूँ, एंकर टैग को सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ऐड न्यू यूज़र, सिंपल। तो ये यूआरएल कॉल हो जाएगी, और इससे आगे बढ़ेंगे। तो इसका कलर हम चेंज कर दें क्या? इसको हम देते हैं कलर एक अच्छा सा, कौन सा दे, देखिए यहाँ पे कलर्स के कितने ऑप्शन है, ठीक है। येलो कलर दे देता है, वार्निंग वाला, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। नहीं तो सारे सब सेम रहेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं कलर दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया ये। हालांकि थोड़ा सा उसे अच्छा दे सकते हैं हम, जैसे कि बी आर, बस सिंपल इतना सही। और रिफ्रेश, सॉरी क्या हुआ, सिंगल बी आर से काम नहीं जम रहा। एक दो बी आर दे देते हैं, और चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। कर गया, ठीक है। तो ये है। हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या किया कि इंडेक्स पेज बनाया और टेबल बनाया, एचटीएमएल को रेंडर किया, ठीक है। अभी हमारा क्या काम है, सबसे पहले तो हमें ये करना है, क्या बोलते हैं उसे, माइस्क्वाल का टेबल बनाना है और डेटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये ऐड बटन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐड बटन को
एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको सिंपली क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा और इसका एक गेट भी बना लेते हैं हम, वेब डॉट गेट। इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आके हिट करेगा, ठीक है ना। और या इस तरीके से अब ये आएगा तो इसका फंक्शन भी चाहिए हमें, तो इसका फंक्शन बना लेते हैं हम, फंक क्रिएट एंड सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। और ये सेम ही लगेगा हमें, तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ एंड पेस्ट। सिंपल यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डॉट एच टी एम एल, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्रिएट डॉट एच टी एम एल तैयार हो गया। तो ये इसके लिए पेज चाहिए, तो एक टेम्पलेट में आके हम एच टी एम एल का पेज बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया। मैं इसे ही कॉपी कर लूँ क्या, ये सारा कुछ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें से ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, टेबल, इसे हटा देते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, सिंपल ओके। यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट यूजर सिंपल और यूजर डेटा सिंपल, और यहाँ पे ये दे देते हैं। तो ये वापस चला जाएगा अपनी जगह पे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बना लेते हैं हम। उस फॉर्म में हमें चाहिए होगा फॉर्म एक्शन क्या होगी इसकी, ऐड दे देते हैं। ओ मेथड, मेथड भी हमें लगेगा ना, तो पोस्ट मेथड दे देता है। इस फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, नेम ही ले लेते हैं, बस हो गया हमारा काम, क्योंकि नेम को ही हम एडिट और डिलीट कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ नेम ही ले रहे हैं ना, फर्स्ट नेम। इसका ये तो हटा देंगे, सिर्फ नेम रख देंगे यहाँ पे। तो सिंपली एक काम करते हैं, इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नेम दे देता हूँ मैं नेम क्लास फॉर, या फिर हम सीधा सीधा बूटस्ट्रैप से ही ले लेते हैं ना, एक फॉर्म फॉर्म, ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें सारा कुछ मिल रहा है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से मैंने लिया एक फॉर्म, ठीक है। और इसमें से मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड को हटाया। ये भी नहीं चाहिए चेक का, बस इतना ही चाहिए था नेम का। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बदले हम करते हैं नेम, नेम हर जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ पे ईमेल दिख रहा है वहाँ पे नेम करके छोड़ रहे हैं हम लोग, नेम 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 सिंपल। हाँ, और फॉर्म ओके, यहाँ पे हट गया। एक्शन दे देते, सॉरी, एक्शन दे देते हैं ऐड को, मेथड दे देते हैं पोस्ट को, सिंपल, बस हो गया। इतना सही काम करके हमारा हो गया। ये अच्छे से दिखेगा, अभी चेक करते हैं सबसे पहले दिखता कैसे है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए इसे कैसे दिखता है, ये आया यहाँ पे एंड रिफ्रेश। ये दिख रहा है, देखो ये अच्छा कितना अच्छे से दिख रहा है, सुंदर सा, ठीक है। वी आर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, ओके। ईमेल लिखा है, यहाँ पे नेम कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। हालांकि हमें ये लाइन चाहिए नहीं है, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और कट करके रिफ्रेश, देखिए हट गई, ठीक है ना। और यहाँ पे सबमिट, ओके फाइन। और ये देखिए ये यूज़र पे क्लिक किया तो वापस यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्रिएट तो हो गया। अब ऐड फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड मैंने यूज़ करा है ना, तो ऐड के लिए यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं वेब डॉट पोस्ट को, और इस पोस्ट में हम ऐड ऐड कर दिया, ऐड सॉरी ऐड, ऐड का एक फंक्शन बना देते हैं, फंक ऐड, ठीक है ना।
अभी हम कुछ वैलिडेशंस या कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, हम जस्ट सिंपल अभी डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टेबल में, ठीक है ना? तो सिंपली यहाँ पे पहले डेटा ले लेते हैं, इन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और नेम वेरिएबल बनाया। अब देखिए ये क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे देखिए फॉर्म यूज़ किया है ना, तो पोस्ट फॉर्म करके एक फंक्शन आता है हमें गिन का, तो यहाँ पे देता हूँ मैं पोस्ट फॉर्म, ठीक है, और क्या नाम दिया था हमने, नेम दिया था, तो ये नेम हमें मिल गया। अब देखिए अब हो गई दिक्कत, अब हमें और चाहिए एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं डेटा बेस एसक्यूएल, और यहाँ पे लेते हैं गिट हब डॉट कॉम गो एसक्यूएल ड्राइवर, या राइट, ये इतना सही है शायद। माइस्क्यूएल अगर एरर आई तो हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे तो याद है कि इतना ही करते हैं हम। और एक बना देता हूँ मैं लॉग, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर, क्योंकि ग्लोबली हमें डीबी बार बार यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैर एसक्यूएल डॉट डीबी, ठीक है। ये होगी बात इसकी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आके ओके, बार बार कनेक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए और एक फंक्शन बना देते हैं इनिट करके, ठीक है, फंक इनिट। हाँ, ये एज अ मैजिक फंक्शन काम करता है कि जैसे भी कोई भी ऑपरेशन हो, सबसे पहले मेन फंक्शन पे ना जाके, मतलब सबसे पहले ये मेन फंक्शन पे ना जाके वो सबसे पहले इनिट फंक्शन पे जाता है। अगर आपको इनिट फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यस, इनिट फंक्शन में हम सिंपली लिखते हैं where error error db कॉमा error, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम sql डॉट ओपन mysql, और यहाँ पे देता हूँ मैं रूट एट द रेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा आता है पासवर्ड ABCD, लेकिन हालांकि मेरे इसमें पासवर्ड नहीं है, इसके लिए मैंने एम्प्टी छोड़ा, ठीक है ना। और एट द रेट TCP, और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8080, ओ सॉरी, ये पोर्ट चलता है 3306 पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट। और एम पी, हाँ ठीक है, दे देते हैं न्यू, न्यू दे देते हैं, हाँ ठीक है चलेगा, ये डेटाबेस का नाम है हमारा न्यू, ओके फाइन। और आते हैं यहाँ पे इफ एरर इज ऑकरिंग, इट मीन्स एरर नल नहीं है, तो लॉग डॉट फैटल कॉल होगा, एरर कॉमा एरर डॉट एरर, सिंपल, बस इतना ही होना है, तो ये चलने लगेगा। अगर है तो, अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हमें EMP नाम का डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा ये बंद है, तो मुझे XAMPP सर्वर स्टार्ट करना होगा। तो मैं देखता हूँ XAMPP है क्या मेरे इसमें, XAMPP तो होगा, है, यहाँ पे आके इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ XAMPP का। अच्छा, पासवर्ड नहीं लगा, लग गया, ठीक है। तो कभी कभी होती है ऐसी चीज़ें। आ गया जहन, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डेटाबेस, तो मैं सिर्फ डेटाबेस को ही चालू करता हूँ। और सॉरी, ये भी लगेगा ना, क्योंकि ये वेब बेस है वो, ठीक है, ये दोनों चालू हो रहे हैं। ओके, ये चालू हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट PHP माय एडमिन, ठीक है।
यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम, emp न्यू, डन। और टेबल का नाम देता है emp एम्प्लॉय। ठीक है, 4 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, 3 में ही हमारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आईडी, यूनिट, लेन दे देता हूँ मैं, प्राइमरी की सेट हो गई, ये आएगा नेम, वैरकैर, यहाँ पे देता हूँ 225, और यहाँ पे देते हैं क्रिएटेड एट, सिंपल, और यहाँ पे देते हैं टाइम स्टैम्प। ओके, और करंट टाइम पर, बस हो गया, इतना सही काम था हमारा। तो इसको करता हूँ मैं सेव। ऑटो इंक्रीमेंट है क्या? हाँ है। प्राइमरी की है, ठीक है, डन। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होते रहेगा। अब emp नाम का टेबल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लेता हूँ अंडरस्कोर एरर, सो इसमें आएगा मेरा db डॉट क्वेरी, क्वेरी, और यहाँ पे लेते हैं हम insert into emp, क्योंकि टेबल का नाम जो है emp, एंड इसमें नेम में डाला, ठीक है ना, वैल्यू ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम। बस सिंपल, ये हो गया मेरा काम। और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कॉपी किया, पेस्ट। अब एक काम करता है, आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल सी। ओ, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा ये दिया है, ओके, ये ड्राइवर हमें चाहिए होगा ना, तो ये इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गो गेट github.com, गो एसक्यूएल ड्राइवर माइस्क्वेल, सिंपल, एंटर। ठीक है, ये हो गया, ऐड हो गया ये, ठीक है ना, एडेड सक्सेसफुली, मतलब एडेड, ऐड हो चुका है इजीली। और यहाँ पे तो दिख रहा है हमें, चाहे तो आप इधर भी देख सकते हो, माइस्क्वेल दिख रहा है क्या? एक सेकंड, कंट्रोल एफ, माइस्क्वेल, ये देखिए ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। शायद इसमें भी होगा कुछ, देखते हैं। है, देखिए इसमें भी है, तो दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं यहाँ पे और रन करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम को। गो रन main डॉट गो एंड एंटर। कुछ एरर तो नहीं आ रहा है? नहीं आया, देखो, वेरी नाइस, पहली बार ऐसे हुआ है कि एरर नहीं है। रिफ्रेश, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोग्राम का नाम, राम, और सबमिट। ठीक है, क्या हुआ होगा एक बार चेक कर देते हैं। ओके, डेटा एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन नाम आया नहीं। अब ये देखना है हमें कि क्यों ऐसा हुआ, नाम नहीं आया। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, फिर भी एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ और कोड को दोबारा से चेक करता हूँ कि क्या हुआ है। सारा कुछ तो सही लग रहा है मुझे, फिर भी शायद कुछ गलती हो चुकी है यहाँ पे लिखने में। क्वेरी के बदले ई एक्स ई सी लिखते हैं हम, एग्जीक्यूट, और एक बार दोबारा से हम चेक करते हैं इसे। यहाँ पे मैं आता हूँ, हम सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ओके, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ आईडी है, नेम नहीं है, तो ये कैसे कैच करेगा, नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम, और क्रिएट में यहाँ पे देता हूँ मैं नेम इज एज ए नेम, सिंपल, तो ये काम करेगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ, रन, और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं क्या हुआ है। राम, ओ सॉरी सॉरी,
सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आया नेम, हाँ आया। अब यहाँ पे उत्तर राम एंड सबमिट। शायद ये अब होना चाहिए, या देखें नेम आ गया राम। ठीक है। अब हालांकि ये इस पेज पे नहीं आना चाहिए था, इसे रिडायरेक्ट करते हैं हम एग्जैक्ट पेज पे, जो पेज हमें चाहिए। तो इसके बाद अगर ये नहीं है तो ये सी डॉट री डायरेक्ट, ठीक है ना, सी डॉट री डायरेक्ट कहाँ पे हो, विथ 200 मैसेज के साथ यहाँ पे चला जा। ये ब्लैंक छोड़ा है मतलब इंडेक्स पे चला जा। ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं वापस ये जाता है या नहीं इंडेक्स पे। तो यहाँ पे देता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देता है फिलहाल, सिंपली रिफ्रेश एंड ओम लिखता हूँ मैं इस बार। ओ, कुछ इशू हुआ क्या? हाँ कुछ हुआ शायद। 200 तो स्टेटस मिल गया, लेकिन रीडायरेक्ट स्टेटस कोड 200 एंड ये ब्लैंक, तो कैच कर नहीं पा रहा है शायद। हाँ, देखिए यहाँ तक तो ठीक है सारा कुछ, बट ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेटस कोड कैन नॉट रीडायरेक्ट स्टेटस कोड 200। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 301, सॉरी 302, सिंपली एक सेकेंड, हम लिखते हैं 302। ठीक है, और कोशिश करते हैं अब आगे बढ़ने की। हम यहाँ पे चालू कर देते हैं वापस, और मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंपली वापस बैक, यहाँ पे बताऊँ शाम एंड सबमिट। ओ देखिए चल गया। ठीक है ना। अभी तीन तीन एंट्रीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। देखिए 3 एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है। तो अब क्या करना हमें, ये 3 एंट्रीज इसको यहाँ पे शो करनी है हमें। ठीक है ना। तो इसको शो करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें कहाँ पे, इस जगह पे इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डीबी नहीं, आर एस, वैर ले लेते हैं सबसे पहले, वैर ई एम पी लिस्ट। ठीक है ना। और इसको दे देते हैं एक, सबसे पहले काम करता हूँ स्ट्रक्ट बना देते हैं हम, टाइप ई एम पी स्ट्रक्ट सिंपली। ठीक है ना। और इसमें दे देते हैं आईडी को एज अ हिंट, हाँ, और नेम दे देते हैं नेम एज अ स्ट्रिंग, सिंपल। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने दे दी, और इस ईएमपी को मैं एरे में ले लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, इंडेक्स में। ठीक है, एज अ एरे, ये हो गया। अब एक काम करता है, इसको मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में ले लेता है ई एम पी आर ई एस। ठीक है, रिजल्ट में ले लिया हमने इसको एज अ एरर। ओके डन। अब हमें क्या करना है, हमें डीबी तो अपने पास है, डीबी डॉट क्वेरी करके हम क्वेरी ले लेते हैं, सिलेक्ट आईडी कॉमा एंड नेम फ्रॉम ईएमपी, सिंपल। ईएमपी ही है ना हमारा टेबल का नाम, क्या है, हाँ ईएमपी राइट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये error is occurring means error is not null, मतलब something is there, then log dot fatal, okay, error error dot error, सिंपल। बस इतना सही करना था यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगा था फॉर लूप, फॉर ई एम पी आर ई एस डॉट नेक्स्ट, और इसको हम घुमाते हैं यहाँ पर अगेन ई एम पी आर ई एस डॉट स्कैन। ओके, सबसे पहले स्कैन करने से पहले यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वैर ई एम पी, क्योंकि उसको स्टोर भी करना है ना, इसके लिए ई एम पी, सॉरी
ये वाला EMP चाहिए। ओके, डन हो गया। इसमें डाल देंगे और क्या क्या डालना है, आईडी, तो एड्रेस EMP डॉट आईडी कॉमा एड्रेस EMP डॉट नेम, सिंपल। बस इतना सही करने के बाद हमारा काम हो गया। अब इसे क्या करते हैं, हम अपेंड कर देते हैं इसमें EMP लिस्ट में। जो भी डेटा EMP में स्टोर होगा डॉट अपेंड, कहाँ पे, EMP लिस्ट में, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आसान हो जाएगा हमारे लिए भी, कि सारा कुछ हम यहाँ से यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसे इस तरीके से पास करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं EMP, बस सिंपली इतना सा ही है। ये लिखने के बाद सबसे पहले चल रहा है कि दिखता है, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो रन, कुछ एरर आई क्या, हाँ, अपेंड में एरर आई है, एज फील्ड और मेथड अपेंड। ओके, 32। देखिए इसे इस तरीके से नहीं लिखते हैं अपेंड को, शायद यहाँ पे गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे अपेंड एंड EMP लिस्ट, ये इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब आके देखते हैं एरर गया या नहीं। हाँ, एरर तो चली गई। अब आता हूँ मैं यहाँ पे और इसे करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, एरर कुछ भी नहीं है, डन। तो इसका मतलब ये चलने लगा है। और एक चीज़ नोटिस करते हैं हम यहाँ पे कंसोल में, या अच्छा यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या रिस्पॉन्स में, नहीं, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे और ये एम्प्लॉय लिस्ट जो यहाँ पे दिख रही है, इसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये सारा कुछ हमें हटाना पड़ेगा। ये यहाँ से TD से लेकर TR तक मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि एक ब्लेड का इंजन है ये, मतलब एज अ ब्लेड इंजन, टेम्पलेट इंजन काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, ठीक है ना। रेंज लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको, और डॉट EMP लिस्ट सिंपली, और इसको मैं एंड भी कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे एंड। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तामझाम, मतलब क्या क्या चाहिए होगा हमें, आईडी, तो डॉट आईडी ले लिया मैंने। एंड मुझे चाहिए होगा क्या चाहिए, नेम, नेम ले लिया। लेकिन हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मल्टीपल बार क्रिएट होगा, तो यहाँ पे TR होना चाहिए, मल्टीपल बार TR, ठीक है, ये TR आ गया यहाँ पे। ओके, डन। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं TD, सिंपली TD, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे आएगा क्लोज TD, यहाँ पर भी क्लोज TD, सिंपल। बस इतना ही मुझे करना था। देखिए अब इसे करते हैं रन और चेक करते हैं क्या हो रहा है। हाँ, आया, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया, क्यों, ओ ओ ओ, ओके, यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, आ गया, ठीक है ना। राम ओम श्याम, परफेक्ट। और यहाँ पे एक्शन का चाहिए ना वो बटन्स, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ये दे देता हूँ TD अगेन, और सिंपली इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉपी किया, इंटर 1 2, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले एडिट और डिलीट, सिंपल। यहाँ पे देता हूँ मैं ये छोटा सा, ओके, डन। और क्रिएट के बदले यहाँ पे दे देते हैं एडिट एज आईडी दे देंगे, और यहाँ पे देते हैं डिलीट, सिंपल, ठीक है। बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, कैसे दिखता है देखना है। हाँ सॉरी, यहाँ पे येलो कलर चाहिए हमें, वार्निंग दी है,
तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे देते हो प्राइमरी। प्राइमरी कलर यहाँ पे है। यहाँ पे येलो कलर के लिए क्या लिखा है इन्होंने, लिखना पड़ेगा बटन्स वार्निंग लिखा है। अच्छा, तो वार्निंग दे देते हैं अगेन यहाँ पे, वार्निंग। बस देखते हैं कैसे दिखता है ये। ठीक है, रन किया, रिफ्रेश, और यहाँ पे आके चेक। ओ नाइस, बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहा है अभी हमें। बस इसको अभी फिक्स करके आगे का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, डिलीट एंड एडिट के कोड लिखना चालू कर देता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और डिलीट एंड एडिट क्लियर। अच्छा, ये डेंजरस चले जाता है ना, तो ठीक है, यहाँ पर 4 लिखता हूँ मैं एज ऑफ नाउ। हाँ ओके, और डिलीट एंड एडिट के लिए लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ये डिलीट एडिट है यहाँ पे, सेम यहाँ पे हमें क्या पास करना है, डॉट आईडी, सिंपल। और सिमिलर इसके लिए भी करते हैं, डिलीट कर दिया। ओके डन। अब एडिट करके हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। देखिए, तो यहाँ पे गेट मेथड में एडिट वेब डॉट गेट एडिट ये लिखा, यहाँ पे एडिट लिखा। ठीक है, अब एडिट में हमें क्या करना है, देखिए आता है हमें आईडी इस तरीके से, तो ये पैराम हो गया। तो इसको मैं एडिट को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंपली हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंड एडिट सी पॉइंटर लाइक सी डॉट सॉरी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आईडी। आईडी आईडी कैसे आ रहा है, पैरम में आ रहा है, तो सी डॉट पैरम के अंदर मुझे मिल रहा है आईडी। ठीक है, अब आईडी मिला। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि सिंपली जो चीज़ हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करा था ना, ये वाला, तो इसी को ही हम ले लेते हैं। हालांकि कि फॉर्म क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे उसका डेटा भी चाहिए होगा, तो सिलेक्ट क्वेरी ये वाला, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। हाँ, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। देखिए, हमें उसका डेटा दिखाना भी है एडिट करने के लिए, तो एग्जैक्ट कैसे दिखता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया सारा कुछ। अब आईडी वेयर कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं हम, सिंपली वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल एंड कॉमा देके मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे मुझे सिर्फ एक ही रो मिलेगी, जिससे मैं अपेंड करके यहाँ पे लिस्ट शो कर सकता हूँ और डेटा भेज सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स के बदले हम दे देते हैं एडिट डॉट एच टी एम एल, कॉपी किया मैंने, एंड सिंपली यहाँ पे आके एडिट डॉट एच टी एम एल का पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब एडिट सेम हमारा क्रिएट के जैसे दिखा है, तो इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। हालांकि ये करने के बाद हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए ये डेटा। तो ये इसे मैंने यहाँ पे लिया, एक बार हम देख लेते ये कैसे दिखता है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि इसे कैसे करना है। एक्सपेंड, हाँ रेंज ई एम पी लिखा है ना, ओ सॉरी, तो यहाँ पे आएगा ई एम पी। ओके डन, चेक करता हूँ मैं, इंटर, एक एरर आई है, ई एम पी फंक्शन नॉट डिफाइंड। कहाँ पे है ये, एडिट एच टी एम एल पैनिक। ओके, हालांकि यहाँ पे हमें दिए है या नहीं दिया है, हाँ दिया हुआ है ई एम पी। ओके, यहाँ पे देखिए ई एम पी। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं देखता हूँ रेंज
डॉट ईएमपी, ठीक है। अब ये चलेगा और यहाँ पे लिखते हैं हम एम, ठीक है ना। और यहाँ पे आके मैं चेक कर रहा हूँ, वर्क हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो डेटा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम इनपुट टाइप जो है वहाँ पे मैं लेता हूँ वैल्यू। हाँ, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, डॉट नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। ओके, और सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करते, अपडेट करते हैं, अपडेट, ओके। और एक इनपुट टाइप देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे हिडन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप हिडन, हिडन, इसको वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि आईडी भी तो भेजनी पड़ेगी हमें पोस्ट में, आईडी। एंड सिंपली यहाँ पे क्या देते हैं, इसको नेम, नेम में देता हूँ आईडी, सिंपल, बस इतना ही। दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं, चेक करते हैं ये काम कर रहा है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया पेज को, राम पे क्लिक किया, देखिए राम आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, ओम पे क्लिक किया, ओम आ गया, ठीक है। अब एडिट अपडेट की प्रोसेस हम लिखते हैं। अब अपडेट फंक्शन हम क्रिएट करते हैं पोस्ट मेथड में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से और सिंपली एक पोस्ट मेथड क्रिएट करते हैं, वेब डॉट पोस्ट, ठीक है। और इस पोस्ट अपडेट करेंगे, अपडेट, ओके। एंड इसे हम लिखते हैं यहाँ पे फंक अपडेट सी, यहाँ पे प्लगइन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब आती ही बारी यहाँ पे अपडेट ना, तो आईडी ले लेते हैं हम, क्या, कहाँ से आ रही है, पोस्ट फॉर्म से। तो यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट फॉर्म, क्या ले रहे हैं, आईडी। सेम नेम के लिए भी पोस्ट फॉर्म नेम, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या करा है, इंसर्ट का क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट, तो जैसे इंसर्ट का लिखा है वैसे ही हम पोस्ट के लिए भी, अपडेट के लिए भी लिख देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ db डॉट execute अपडेट, सॉरी, अपडेट, अपडेट टेबल, टेबल नेम emp अपडेट सेट आएगा ना, सेट। यहाँ पे डाल देते हैं हम आईडी, ओके। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये गलत लिखा है मैंने, emp टेबल नेम, यहाँ पे लेते हैं सेट, क्या सेट करना है हमें, नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉमा नेम कॉमा आईडी, सिंपल, बस हो गया। ये इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर भी हमने वैसे दिया, तो यहाँ पे सिंपली लेते हैं हम एरर, बस एकदम सिंपल तरीके से। और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो लॉग डॉट फैटल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एरर डॉट एरर, सिंपल, बस इतना ही। और इसे करते हैं रिडायरेक्ट, सी डॉट रिडायरेक्ट, कहाँ पे, इंडेक्स पे। तो ये चला जाएगा इंडेक्स पे, है ना। यहाँ पे देखिए 302 लिखना है, सॉरी ये भूल गया मैं, यहाँ पे 302 हमें पास करना होता है स्टेटस, ओके। अब इसे चेक करते हैं हम, कट किया मैंने और रन करते हैं इसे, तो रन को
देखिए रन हो गया। अनडिफाइंड पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे सी डॉट चाहिए था, सॉरी, सी डॉट पोस्ट। ओके, हो गया। अब इसे हम चेक करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। रिफ्रेश। ओम को मैं एडिट करता हूँ। ओम से हम लिखते हैं नमो, नमो, एंड सबमिट। ओ, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये एडिट पे था, एडिट से इसने अपडेट पे चला गया डायरेक्टली, इसके वजह से ये पेज नॉट फाउंड आ गया। ओके, समझा। तो हमें क्या करना है, एडिट पे आते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ये अच्छा, इस तरीके से तो ये एग्जैक्ट चलेगा। ओके, मैं वापस रन करता हूँ इसे एंड रिफ्रेश, सबमिट। या देखिए हो गया एडिट। यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखे, नमो, सबमिट, नमो आ गया। देखिए ये चीज़ अपडेट हो गई। टेबल में अभी हम देख सकते हैं इसका डेट क्या है, ये डेट है। एंड रिफ्रेश करने के बाद नई डेट चेंज हो रही है, सिर्फ नमो चेंज हो रहा है क्योंकि हमने अपडेट पे नहीं डाला हुआ है, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर में किसी किस पे डाला है, सेट करा हुआ है इसके ऊपर। इसके वजह से अगर मैं यहाँ पे आके इसे बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट, एज डिफ़ॉल्ट मुझे करना है इसे, तो कैसे करें, एज डिफ़ॉल्ट, हाँ, आना तो ओके, डन हो गया, सेव। मतलब अब ये अपडेट होगा, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। यहाँ पे आया, नमो को मैं चेंज कर रहा हूँ वापस ओम के साथ एंड सबमिट। देखिए अब देखिए यहाँ पे कितना है, 26 है, तो ये डेट चेंज होगी, 27 होगी, तो ये अपडेट के टाइम भी चेंज होते रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया अपडेट का। अब हम हमें कोड लिखना है डिलीट के लिए। तो सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, डिलीट का फंक्शन बना लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास डिलीट के लिए क्या है, डिलीट लिखा हुआ है हमें। तो यहाँ पे आता हूँ मैं एंड सिंपली यहाँ पे एक गेट का मेथड बना देता है, वेब डॉट गेट डिलीट, डिलीट, सिंपल। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक डिलीट सी, एंड यहाँ पे लेते हैं गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपली आईडी दे देते हैं, सी डॉट पैराम आएगा ये, पैराम। हालांकि ऊपर भी मुझे लिखना है वहाँ पे आईडी एज अ पैरम, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जैसा एडिट के लिए लिखा था उसी की तरह से हमें यहाँ पे आईडी लिखना है, क्योंकि ये पैरम में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने पैरम में भेजा ना, इसके लिए। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और आईडी पैरम में लिया। सिंपली एक काम करेंगे, डिलीट का क्वेरी चलाना है हमें, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए सिंपल यही क्वेरी हम चला देंगे, ये वाला। कॉपी किया मैंने इसे, पेस्ट किया, यहाँ पे अंडरस्कोर मतलब ब्लैंक, बस नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ इसको ये करना चाहता हूँ। और इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो लॉग डॉट फैटल होगा, और लॉग यहाँ पे होता है एरर डॉट एरर, सिंपल। और क्वेरी में चेंज करना है तो यहाँ पे लिखना है मुझे डिलीट फ्रॉम एमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, सिंपल। बस इतना लिख के हमारा काम हो गया। और रिडायरेक्ट करते हैं, सी डॉट रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, तो पता तो चले कि क्या हो रहा है, लेकिन विथ 302 के साथ, क्योंकि उसे वो लगता ही है। ओके, क्लोज किया एंड देखते हैं डिलीट हो रहा है भी या नहीं। रिफ्रेश, डिलीट, देखिए डिलीट हो गया रिकॉर्ड। यहाँ पे आया, चेक किया, डिलीट हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, इसे सॉफ्ट डिलीट भी आप कर सकते हो, अपडेट यूज़ करना होगा सिर्फ आपको।
देखिए पूरा सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है क्या। यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिया, सबमिट, और ये प्रिया आ गई यहाँ पे। एडिट, प्रिया टू का जल, कमल लिखते हैं, कमल, एंड सिंपली सबमिट। देखिए कमल हो गया। यहाँ पे भी आ गया डेटा, और डिलीट। तो ये सिंपली एक क्रूड ऑपरेशन था गो के साथ गीन फ्रेमवर्क एंड माइस्क्वेल बूटस्ट्रैप। अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।